Hello guys, myself Prerna Jain, your health and wellness expert. वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज हार्मोनल चेंजेस। व्हाट आर हार्मोन्स और कैसे ये हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं विद आवर लाइफस्टाइल। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हार्मोन्स हमारी बॉडी में क्या क्या काम करते हैं। जैसे कि हमारे पास है टीआरएच हार्मोन, थायराइड रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, जो हमारे थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करता है, साथ में यही हमारे मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है। फिर हमारे पास है जीएचआरएच हार्मोन, जो कि है ग्रोथ हार्मोन, जो कि बच्चों की ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। फिर हमारे पास है मेलेटोनिन हार्मोन, जो कि हमारे स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है। तो समझते हैं कि हमारी बॉडी हमें हार्मोनल इम्बैलेंस के क्या क्या सिग्नल्स देती है, जो हम लोग जनरली इग्नोर कर देते हैं। जैसे अगर आप बहुत थके हुए रहते हैं, आपने चाहे रेस्ट भी कर लिया, तो उसका ये मतलब है कि शायद आपका थायराइड हार्मोन ठीक से ना वर्किंग कर रहा हो, क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म में बहुत अच्छा रोल प्ले। सेकेंडली, हमें फील होता है कि हमारा बेली फैट बहुत ज्यादा स्टबन हो गया है। क्यों? क्योंकि हम कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, कितनी भी डाइटिंग कर लें, वो जाता ही नहीं है। तो उसका भी एक कॉज हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी है। अगर आपके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके एस्ट्रोजन लेवल्स ऊंचे नीचे हो रहे हो, आपके एस्ट्रोजन लेवल्स बैलेंस नहीं है। तो उसकी वजह से भी हम मूड स्विंग्स। अगर हमारी स्लीप इरेगुलर हो गई है, तो वो कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से भी हो सकता है, और साथ में अगर हमारा मेलानिन हार्मोन डिस्टर्ब्ड है, तो वो उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर आपकी शुगर क्रेविंग्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, तो वो भी इंसुलिन सेंसिटिविटी की वजह से हो सकती है। मेजर हॉर्मोन्स जो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं आफ्टर 35+, उसमें सबसे पहले आता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बहुत हेल्प करता है, हमारी स्किन इलास्टिसिटी में बहुत हेल्प करता है, हमारी बोन स्ट्रेंथ में बहुत हेल्प करता है, हमारे मूड्स को स्टेबल रखने में बहुत हेल्प करता है। तो अगर हमारे एस्ट्रोजन लेवल्स इम्बैलेंस हैं, तो हम लोगों को ये सारे सिम्टम्स देखने को। फिर 35+ के बाद हमारे स्ट्रेस लेवल्स ऑटोमेटिकली हाई रहने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो बहुत ट्राई करता है हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट में, लेकिन अगर वो कंटिन्यूअस हाई है, तो हम लोगों को फेस करनी पड़ती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स। जैसे कि हमारे मूड स्विंग्स, हम लोगों को एंजाइटी अटैक्स हो सकते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी मेटाबॉलिज्म पे फर्क पड़ सकता है। तो इसलिए हम लोगों को हमारे स्ट्रेस मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट। लोग हाई कार्ब्स लेते रहेंगे, तो हमारी बॉडी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएगी, हमारी बॉडी में एनर्जी मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, और हम लोग हो सकता है टाइप 2 डायबिटीज हमें फेस करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम लोगों को हॉर्मोन्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स दैट डिस्टर्ब्स आवर हॉर्मोन्स? फर्स्ट इज लैक ऑफ स्लीप। अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, तो यू आर वेरी प्रोन टू हार्मोनल इम्बैलेंस। देन नेक्स्ट इज स्ट्रेस लेवल्स। आपको अपने स्ट्रेस लेवल्स मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके स्ट्रेस लेवल मैनेज नहीं है, तो आपके कॉर्टिसोल लेवल्स मैनेज नहीं रहेंगे, और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। देन कम्स द जंक फूड, दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी मेन कल्प्रिट। अगर आप जंक फूड का इंटेक ज्यादा करते हैं, तो इसका मतलब है आप कार्ब्स और बैड फैट का इंटेक ज्यादा कर रहे हैं, जो कि आपके हॉर्मोन्स को इम्बैलेंस करने में मेजर रोल प्ले कर, जिससे आपके इंसुलिन लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत बढ़ जाएगी, और आपकी बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। नेक्स्ट इज लैक ऑफ मूवमेंट। लैक ऑफ मूवमेंट भी रहेगी अगर आपका कोई फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आर योर लाइफस्टाइल फैक्टर्स दैट यू हैव टू फॉलो? सबसे पहले स्लीप रेगुलेट कीजिए, प्रोटीन इनटेक अपनी डाइट में अच्छा कीजिए, क्योंकि अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो आप कार्ब्स लेंगे, तो इसलिए प्रोटीन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद है आप फिजिकल एक्टिविटी जरूर, हॉबी जरूर इंक्लूड कीजिए अपने बिजी स्केड्यूल में। जैसे अगर आपको डांसिंग पसंद है, आपको पेंटिंग पसंद है, आपको बुक रीडिंग पसंद है, एनीथिंग, आपको म्यूजिक पसंद है, कुछ भी चीज है, आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखिए। तो ये सब चीजें जब आप अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करेंगे, और साथ में फूड तो है ही अच्छा, जो हमें होल फूड इंक्लूड करना है अपनी डाइट में, रियल फूड इंक्लूड करना है, तो आप देखेंगे कि आपको आपके हार्मोनल इम्बैलेंस में बहुत इंप्रूवमेंट फील होगा। सो हार्मोनल इम्बैलेंस इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, एवरी वन कैन फेस इट, एंड वी कैन ऑलवेज रिवर्स इट।
So if you want more videos or detailed videos on these issues, you can always DM me and follow me on my social. Thank you for watching this video. I hope you all like it, and don't forget to subscribe my channel.